अमंग अस वो गेम है जो लॉन्च के टाइम किसी को पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है, बट 2020 में वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम बन गया था इन द वर्ल्ड और अभी अपनी 90% पॉपुलैरिटी खो भी चुका है। सो जानते हैं इस वीडियो में अमंग अस की रोलर कोस्टर जर्नी, इसके राइज एंड फॉल को। आज हम खेलने वाले अमंग अस, अमंग अस, अमंग अस, अमंग अस, अमंग अस, अमंग अस। सबसे पहले बात करते हैं इस गेम की शुरुआत से, एंड इसके लिए हमें इनके डेवलपर इनर स्लॉथ के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इसे स्टार्ट किया था 2015 में दो कॉलेज मेट्स के द्वारा, जिनका नाम है फॉरेस्ट विलर्ड एंड मार्कस ब्रोमेंडर। ये दोनों ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मिले थे, जिसमें ब्रोमेंडर आर्टिस्ट हैं और एनिमेटर भी, और विलेट प्रोग्रामर हैं जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम किया करते थे। इनर स्लॉथ जो नाम था वो इन्हें एक रैंडम नेम जनरेटर से मिला था, एंड इन्होंने बाद में एमी लियू को भी हायर किया जो कि आर्टिस्ट थी एंड वो सब काम करती थी जो कि वो दोनों नहीं करते थे। तो ये 3 लोगों की टीम ही थी जो कि गेम्स बना रही थी। सबसे पहले इन्होंने रिलीज किया डिक टू चाइना, जो कि एक 2D गेम था मोबाइल के लिए, एंड ऐसे करके ये लोग 2D गेम्स और ज्यादा बनाने लग गए। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2017, इनको कंपनी स्टार्ट करे 2 साल हो चुके हैं, एंड अब अमंग अस पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। बट इसका आइडिया कहां से आया? सो ब्रोमेंडर बचपन से एक पार्टी गेम खेलते थे जिसका नाम है माफिया। बेसिकली ये गेम बाहर खेला जाता है किसी पार्टी वगैरह में, जहां कार्ड्स का यूज भी होता है एंड प्लेयर्स घर में रैंडमली घूमते हैं अंटिल उन्हें कोई और मार दे। तो उन्होंने सोचा कि यार इसी पे वीडियो गेम बनाते हैं, बट डिफरेंस ये होगा कि वो स्पेस की थीम रखेंगे, बिकॉज घर में खेलना काफी बोरिंग हो जाता। इसलिए गेम का पहले नाम स्पेस माफिया रखा गया था, मतलब माफिया गेम सेट इन अ स्पेस। वो तो बाद में एक बेटर नेम निकल के आया अमंग अस। साथ ही इसमें टास्क भी डाले गए जो कि डेवलपमेंट के टाइम बहुत बार चेंज हुए थे, एंड इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो द थिंग नाम की साइफाई हॉरर एक्शन मूवी से इंस्पायर्ड है। फिर उन्होंने गेम की डेवलपमेंट स्टार्ट करी यूनिटी गेम इंजन में, और डेवलपर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थी क्योंकि बहुत बार गेम क्रैश हो जाता था, चलता ही नहीं था। बेसिकली उन्होंने इसे मोबाइल लोकल मल्टीप्लेयर बनाने का सोचा था, एंड जैसे हम इस राइज एंड फॉल की सीरीज में सुनते आए हैं कि रिलीज होते ही गेम पॉपुलर हो गया। वेल अमंग अस के केस में ऐसा नहीं था। ये रिलीज हुआ 2018 की स्टार्ट में फॉर मोबाइल, एंड उस टाइम पे आप इमेजिन करो कि कितने लोग इसे खेलते होंगे। 10 लाख, 10,000 नहीं, इवन 100 भी नहीं, सिर्फ 20-30 लोग इसे खेल रहे थे। मतलब लॉन्च पे तो ये गेम एक तरह से फ्लॉप था, क्योंकि डेवलपर्स ने खुद बताया कि उन्हें मार्केटिंग करनी नहीं आती थी, इसलिए वो गेम को ज्यादा पॉपुलर नहीं करा पाए। कुछ टाइम बाद गेम स्टीम पे भी रिलीज किया गया जो कि एक्चुअली पेड था, बट वहां से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। सिर्फ 40-50 प्लेयर्स अगर आपके गेम को खेल रहे हो तो आपका भी मन नहीं करेगा उस पर वर्क करने का। बहुत बार डेवलपर्स के मन में आया कि यार इस गेम को छोड़ देते हैं, बट जो गिनती के लोग इसे खेल रहे थे ना, वो इसके अपडेट्स का इंतजार करते थे, इसलिए टीम गेम के रेगुलर अपडेट्स निकालती रही। आई मीन हर वीक इसका एक नया अपडेट आता था जिससे गेम बेटर हो रहा था। इवन 2 नए मैप्स भी लॉन्च करे गए जो थे मेरा HQ एंड पॉलस। 2019 में एक छोटे स्ट्रीमर ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, जिससे इसका प्लेयर काउंट 500 के आसपास पहुंच गया था, मतलब 600-700 भी ज्यादा था, बट वो भी ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं, एंड फिर से प्लेयर काउंट गिरने लगा। इस पॉइंट पे बिजनेस सेंस तो यही कहती है कि यार गेम को छोड़ो एंड आगे बढ़ो, कुछ और बनाओ। पर डेवलपर्स लगे रहे इसको अपडेट करने में, एंड उन्हें उनकी 3 साल की मेहनत का रिवॉर्ड फाइनली मिलने भी वाला था। सोडा पॉपिन एक बहुत ही फेमस स्ट्रीमर है ट्विच पे, जिनके अभी तो 8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, पर 2020 में वो अराउंड 2-3 मिलियन फॉलोअर्स पे थे। उनको किसी ने रेकमेंड किया स्ट्रीम पे कि अमंग अस गेम खेलो। उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि भाई ये कैसा गेम है, बट उनके फ्रेंड ने कहा कि यार खेलो तो मजा आएगा, एंड एक्चुअली उन्हें आने भी लगा। वो एक गेम को लंबे टाइम तक खेलने लगे, एक के बाद एक स्ट्रीम करने लगे इस गेम की, जिसपे 30 से 40 हजार लोग लाइव देखते थे, एंड उन लोगों ने भी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने आपको बहुत बार बताया कि स्ट्रीमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं खेलने को या कंटेंट बनाने को, ताकि लोगों को एंटरटेन कर पाए। ऐसे में दूसरे स्ट्रीमर्स लाइक XQC, पोकीमैन, श्राउड, निंजा वो भी ये गेम खेलने लगे, और ये ट्रेंड स्टोरी ट्वीट से यूट्यूब पे भी आ गया, जहां पे मिस्टर बीस्ट, प्यूडीपाई, दिस गाइस टोस्ट नेक्स्ट इस गेम को ट्राई करने वाले, जिनको देख के उनके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स गेम को डाउनलोड कर रहे थे और खेल रहे थे। जिस गेम को मुश्किल से एक टाइम पे 50-100 लोग खेल रहे थे, उसके देखते ही देखते 100 मिलियन डाउनलोड्स हो गए। ऐसा डेवलपर्स ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि उनका गेम इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। पहले सितंबर में उनके गेम को 1.5 मिलियन लोग एक साथ खेल रहे थे, जो नंबर अगले महीने 3.8 मिलियन हो गया। इस सडन पॉपुलैरिटी के लिए ना ही डेवलपर्स तैयार थे और ना ही गेम के सर्वर्स। वो फ्री अमेज़न का सर्वर यूज कर रहे थे, जो कि टेरिबल था, जिसकी वजह से उन्हें ओवरटाइम करना पड़ा एंड बहुत प्रेशर में वर्क किया टू फिक्स ऑल ऑफ दीज इश्यूज। एंड इसके बाद आता है पॉपुलैरिटी का फेज, वो फेज जहां उनके इतने सालों की मेहनत का फल उन्हें फाइनली मिल रहा है। अमंग अस गेम एक कल्चरल फिनोमेना बन गया है इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर चाहे वो USA हो, इंडिया हो या यूरोप। गेम की मीम्स बनने लगी, मॉड्स बनने लगे, लोग इस पे ऑसम कंटेंट बनाने लगे, लाइक अमंग अस का सॉन्ग या एनिमेशन वीडियोस। यूट्यूब एंड टिकटॉक हर जगह इस पे बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे। डेवलपर विलर्ड ने बताया कि ये फैन बेस्ड कंटेंट को देखना ही बेस्ट पार्ट था अमंग अस का। इसी से एक वर्ड भी पॉपुलर हो गया था जो कि था सस। ये स्लैंग था फॉर द वर्ड सस्पिशियस या फिर सस्पेक्ट, एंड इसी से और वर्ड्स भी निकल के आए, लाइक ससी या फिर ससी बाका। You sussy baka.
इम्पोस्टर मीम्स का जो फ्लड आया था उस टाइम पे वो तो आपको पता ही है, इवन पॉलिटिशियंस तक ये गेम खेलने लग गए थे। नहीं इंडिया के नहीं बट यूएसए के अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्टेज एंड इलान ओमार ने पॉकीमैन के साथ ये गेम लाइव खेला सो दैट लोगों को एनकरेज किया जाए टू गो आउट एंड वोट। एंड इस स्ट्रीम पे 7 लाख कॉन्करेंट व्यूअर्स थे, मतलब अमंग अस गेम का क्रेज अलग लेवल पे था। इसी हाइप को कैश इन करने के लिए इनर स्लॉथ ने इसका मर्चेंडाइज स्टोर भी लॉन्च कर दिया एंड वो डिजर्व भी करते थे इससे पैसे कमाना, क्योंकि उनकी कुछ सेविंग्स की थी जिसकी वजह से वो गेम को 2018 एंड 19 में भी डेवलप कर पाए। 2020 में उन्होंने गेम से कमाए $50 मिलियन एंड 2021 में $86 मिलियन। गेम 2020 का वन ऑफ द बेस्ट पीसी गेम एंड मोबाइल की लिस्ट में आने लगा एंड हीरो अवार्ड भी जीते इसने। अब सवाल आता है कि यार गेम अचानक से इतना सक्सेसफुल हुआ कैसे? तो कुछ रीजन तो आपको ऑलरेडी पता है, लाइक लॉकडाउन। ये 2020 का टाइम था जब लॉकडाउन नया नया लगा था एंड लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे घर बैठे, इसलिए वो लोग सोशल मीडिया एंड गेम्स में ज्यादा टाइम बिताने लगे। जब फोर्टनाइट, पबजी एंड माइनक्राफ्ट जैसे गेम से वो ऑलरेडी बहुत बोर हो चुके थे, तब सही टाइम पे वायरल हो गया अमंग अस, जो परफेक्ट गेम था अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करने का एंड काफी सिंपल भी था। कोई स्टोरी नहीं है, बस खेलना स्टार्ट कर देना है। ऐसे में स्ट्रीमर्स ने इसे खेल के वो पुश दे दिया जो उसे चाहिए था। उसके अलावा इसके डेवलपर्स भी गेमर्स का फीडबैक सीरियसली लेते थे, जो इस बात से ही पता लगता है कि वो इस गेम के अपडेट्स तब भी ला रहे थे जब उनके गेम को सिर्फ 50 लोग खेलते थे। तो इसलिए उन्होंने अमंग अस 2 के प्लान्स कैंसिल करे और इसे ही फर्दर अपडेट करने का प्लान बनाया। वो फीडबैक के अकॉर्डिंग गेम को और इंप्रूव करने लगे। एमी ने एक बार बताया था कि वो ट्विट पे स्ट्रीमर्स को देखती रहती थी ताकि फीडबैक मिले कि कहां और इंप्रूव करना है। एंड रिव्यूअर्स ने भी इसे प्रेस किया कि गेम आपको माइक्रो ट्रांजैक्शंस करने के लिए पुश नहीं करता, मतलब उन्होंने गेम पे एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी थी एज कम्पेयर टू मनी। वेल बट सब कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने सर्वर्स को जैसे ही फिक्स किया वैसे ही गेम में हैकर्स आने लगे, जिसमें से सबसे खतरनाक था एरिस लॉरिस। वो बंदे ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने सिर्फ 6 घंटे के अंदर वो बॉट बना दिया था जिसने 4.9 मिलियन प्लेयर्स को इम्पैक्ट किया। बेसिकली ये गेम में आ जाता है एंड चैट में अपना यूट्यूब चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर प्रमोट करने लगता है। इवन थ्रेटन भी करता है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारा फोन हैक कर लूंगा। फिर वो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल बातें भी करने लगता है एंड इवन डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के लिए भी कहता है। अपने डिस्कॉर्ड पे भी वो कंट्रोवर्शियल एंड ऑफेंसिव चीजें डाल रहा था। ऐसे में लोग बहुत परेशान होने लगे इस बॉट से, क्योंकि वो गेम तो स्पॉइल कर ही रहे थे, बल्कि पेरेंट्स भी वरीड थे कि उनके बच्चों को ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें देखनी पड़ रही हैं। डेवलपर्स भी एकदम से हरकत में आ गए और कहा कि वो एक अपडेट पे वर्क कर रहे हैं, पर तब तक सिर्फ प्राइवेट लॉबीज में ही खेलने की एडवाइस दी गई। एंड एरिस लॉरिस का टाइम ही था जब गेम का फॉल स्टार्ट हो गया। हम देख सकते हैं कि गेम अपनी पीक पॉपुलैरिटी पे बस 2020 के सेकंड हाफ और 2021 की स्टार्टिंग में ही रहा, जिसके बाद से उसकी पॉपुलैरिटी गिरती ही जा रही है। बेसिकली इसका रीजन यही है कि यार ऐसे इंडी गेम्स ज्यादा लंबे समय तक चलते नहीं है, क्योंकि आप कभी ना कभी तो बोर हो ही जाओगे एंड एक टाइम के बाद आप वो गेम छोड़ दोगे। यही सेम पैटर्न हमें सबवे सर्फर्स, टेंपल रन एंड एंग्री बर्ड्स जैसे गेम्स में भी देखने को मिला था। मेन प्रॉब्लम ये है कि इन गेम्स में ग्राइंड करने को ज्यादा कुछ होता नहीं है। जो दूसरे मल्टीप्लेयर गेम्स हैं लाइक पबजी, वैलोरेंट, फ्री फायर, उसमें कांस्टेंट ग्राइंड है एंड रेगुलर अपडेट्स भी आते रहते हैं एंड गेम प्ले भी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और अमंग अस ना ऐसा गेम नहीं था जिसकी बाद इसकी पॉपुलैरिटी डाउन आने लगी। डेवलपर्स ने कोशिश करी इसको वापस रिवाइव करने की, जिसके लिए हेनरी स्टिकमैन यूनिवर्स से बेस्ड एक मैप अमंग अस में ला दिया गया जिसका नाम था एयरशिप। इसमें कुछ नए फीचर्स भी थे। उससे गेम थोड़ा सा वापस पॉपुलर हुआ क्योंकि प्लेयर्स चेक करने आए कि यार क्या नया आया गेम में, बट फिर वापस से छोड़ दिया। एंड इस पॉइंट पे एक छोटी टीम भी शायद प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनर स्लॉथ पहले सिर्फ 3 लोगों की टीम थी, जिसके बाद उन्हें एक्सपैंड भी करना पड़ा होगा और हायर भी करना पड़ा होगा। बट ये डिमांड के अकॉर्डिंग टीम को एग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं कर पाए कि हर वीक मजेदार कंटेंट ला पाए एंड अपडेट्स ला पाए। इसी वजह से वो कंसोल पे लॉन्च करने में भी काफी लेट हो गए और 2022 में अमंग अस वीआर की लॉन्च एंड हाइड एंड सीक मोड भी प्लेयर्स को वापस अट्रैक्ट नहीं कर पाया। वेल जो भी हो, बट गेम की एक लेगेसी बन चुकी है। उन्होंने बहुत से गेम्स एंड कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है, लाइक फॉल गाइज, आर्केन, हेलो, रेजेंट एंड क्लैंक की कॉस्मेटिक आइटम्स गेम में डाली गई थी एंड इवन बेनॉइड ब्लैंक की ग्लास एंड मूवी के कॉस्मेटिक्स भी डाले गए थे हाइड एंड सीक मोड में। इवन मूवी में भी वो गेम खेला जा रहा है और फ्री गाय मूवी को भी एडवर्टाइज करने के लिए गेम का यूज हुआ था। इसी बीच एपिक गेम्स ने अमंग अस को कॉपी करके द स्पाई विदिन एंड इम्पोस्टर्स नाम का एक लिमिटेड टाइम मोड लॉन्च कर दिया विदाउट एनी क्रेडिट्स। ऐसे में डेवलपर्स भड़क गए और उन्होंने कहा कि इंस्पिरेशन लेना ठीक है, बट कम से कम 10% मेहनत तो कर लेते कुछ यूनिक बनाने में। और इनर स्लॉथ ने कहा कि वो हमेशा ओपन है कोलैबोरेशंस के लिए, बस बात करने की देरी है। जिसके बाद एपिक ने मेंशन किया कि हाँ वो मोड्स जो है वो अमंग अस से इंस्पायर्ड थे एंड इवन ऑफिशियली उनके साथ कोलैब भी किया। गेम के ऊपर वन शॉट मांगा भी बन रखी है एंड इवन इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन विद द नेम हिडन एजेंडा यही की रिसर्च में यूज हो रहा है। इस साल एक नया मैप एंड कुछ नए अपडेट्स भी प्लान्ड है। लेट्स सी कि अमंग अस का फ्यूचर कैसा रहता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यार इन्हें अपडेट्स ना और फ्रीक्वेंटली लाने चाहिए और साथ में गेम की एनिमे, टीवी शो सब बना दो। बट अगर ये वापस पॉपुलैरिटी ना भी गेन कर पाए ना, तब भी ये हमारे कल्चर का पार्ट बन गया है एंड हमें नॉस्टैल्जिया भी फील कराएगा आगे चल के। ये अगर सबवे सर्फर्स की तरह कोई नया सोशल मीडिया ट्रेंड शुरू हो जाए तो ये वापस पीक पॉपुलैरिटी पे पहुंच जाएंगे। सबवे सर्फर्स की कहानी जाननी है तो उसके लिए लेट्स वीडियो देखो एंड चूचू चार्ल्स इतना पॉपुलर कैसे हुआ है उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।